पंजाबी मूल के और दिल्ली में जन्मे यश पुरी दुनियावी नक्शे कदम पर चलते हुए बड़े हुए। जब से मैंने होश संभाला अपनी जिंदगी के अंदर, तो मैंने सिर्फ अपनी जिंदगी में जितने भी लोग आसपास देखे वो सारे बुरी संगतियों में फंसे हुए थे, बहुत से गलत एडिक्शंस में फंसे हुए थे, एडल्ट्री से रिलेटेड चीजों में फंसे हुए थे। जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ में टीनेज एज में निकलता चला गया, बड़ा होता चला गया, बहुत सारे गलत एडिक्शंस में फंसता चला गया। जैसे गलत पिक्चरें देखना, अश्लील वीडियोस देखना, गलत लड़कियों के साथ रिलेशनशिप रखना। मुझे बहुत सारी लालसाएं उठती थी कि मैं उनके साथ रिलेशन में रहूं, उनके साथ बातचीत करूं, उनके साथ गलत चैटिंग करूं। तो इन सब चीजों में मैं फंसता चला गया। उस समय मुझे पाप और पुण्य के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ जानती थी और मेरा परिवार भी जानता था कि वो बहुत ज़्यादा गलत लत में फंसे हुए हैं। ज़्यादा एडिक्शन में लड़कियों से बातें करना, फ़ोन चलाना, गलत वीडियोस को देखा करना, तो उनकी ज़िंदगी में ये सारी लत बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। वो इन लतों के इतने आदी हो गए कि इसके सिवाय उन्हें कुछ नजर नहीं आता था। इन चीजों से मैंने छूटने के बारे में सोचा था, पर मुझे लग जाता ये तो बहुत इम्पॉसिबल चीज है, मैं इसमें अब डूब चुका हूँ, मैं इसमें से कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। मैंने बहुत कोशिश भी करी, बहुत ज्यादा चीजों को मैंने कंट्रोल करने की, काबू करने की कोशिश करी, बट ये मेरे आपे से बाहर था, मैं कभी इसको काबू नहीं कर पाया। इसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस फील होती थी, बहुत ज्यादा मैं दुखी, चिंतित, मतलब ऐसा रहने लग गया था कि मेरे को ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी का कोई उद्देश्य रह नहीं गया है, मेरी जिंदगी अब इसी में बर्बाद हो जाएगी। इसी दौरान उन्होंने अपनी बड़ी बहन की जिंदगी में आए हुए बदलाव को देखा। इसी के चलते मैंने अपनी सिस्टर को एक मसीह संगति में, एक मसीह कलीसिया में जाते हुए देखा। मैंने देखा कि दवा और दुआ की वजह से उनकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान था कि उनकी जिंदगी से जो उनका डिप्रेशन था सालों का, वो जाता हुआ मैंने देखा। और मैं जब इस चीज को देख रहा था, समझ रहा था, उसी वक्त मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे ये भी कहा कि तुम भी उस मसीह कलीसिया में, उस दुआ प्रार्थना में मेरे साथ चला करो। पर मैंने बहुत ही मन उदास और बड़े घबराहट के साथ मैंने उस चीज को मना कर दिया। मैं कहा नहीं, मेरा मन नहीं है जाने का, और मैंने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन एक दिन उनकी बहन ने यश को शॉपिंग के बहाने चर्च में चलने के लिए मना लिया। जब मैं पहली बार चर्च में गया, मुझे ऐसा लग रहा था यार ये लोग कर क्या रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वहां पे कि वहां आराधना हो रही है, प्रार्थना हो रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट एकदम से वहां पे एक ऐसा ट्विस्ट आता है कि वहां पे एक जो पास्टर थे, जो वहां प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने मुझे सामने बुला के मेरे लिए प्रार्थना करी, और मैंने एक अलग तरीके की शांति को, एक अलग तरीके के बदलाव को अपने अंदर पैदा होते हुए देखा। मैंने महसूस किया कि यार ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। तो मेरे अंदर एक ऐसी चीज पैदा हुई, एक ऐसी भावना पैदा हुई कि मैं प्रभु यीशु मसीह को और गहराई से जानना चाहता हूँ। अगली बार चर्च गया, मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मैं हर संडे चर्च जाया करूंगा। मैंने अपने घर में, जब मैं एक बार बाइबल पढ़ रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मेरे मन से एक आवाज है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सब गलत है, मुझे उसके बारे में